हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ज़िंदगी अच्छी है आप लोगों की। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। चले जी ज़रा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द फिज़िकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए आज इसकी डिस्कशन करते हैं। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड और इट इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड। Why it is called as bridge bond, I will tell you with the example. And why it is called as hydrogen bond, because the involvement of hydrogen, क्योंकि यहाँ पर खामखा एक एटलीस्ट वन हाइड्रोजन यहाँ पर खामखा इन्वॉल्व होगा, इसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसे ब्रिज बॉन्ड क्यों कहते हैं वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। चले जी भैया ज़रा स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन से हाउ कुड वी डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्ड? वी कैन डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्ड एज द व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन एटम। कौन सा हाइड्रोजन एटम? ऑलरेडी कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन से एटम हैं? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर ये तीन एटम हो ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इज बॉन्डेड टू या बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के साथ, कौन सा हाइड्रोजन एटम के साथ? ऑलरेडी कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उस हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन ऑलरेडी कनेक्ट हो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किस किस के साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। उस हाइड्रोजन को जब हम मिलवाएंगे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो दिस बॉन्ड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाती है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। इट इज द फिजिकल बॉन्ड। छोटे भैया कौन सा बॉन्ड है? ये फिजिकल बॉन्ड है, याद रखिए, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये फिजिकल बॉन्डिंग की एक टाइप है। सेकंड पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड। ये फिजिकल बॉन्ड्स में जो डिबाई बॉन्ड्स थे हमारे पास, वंडरवाल फोर्सेस थे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस थे, उनमें से ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड, बट इट इज वीकर देन ऑल केमिकल बॉन्ड्स। मगर याद रखिए ये केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में फिर क्या है? कमज़ोर है। हाँ, हम कहते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड में ये सबसे जोरावर है, मगर केमिकल बॉन्डिंग के मुकाबले में ये क्या है? वीकर है। छोटे भैया क्या है? वीकर है। इट ऑलवेज, इट मे बी इंटरमॉलिक्यूलर एज वेल एज इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। व्हाट डज मीन बाय इंट्रामॉलिक्यूलर और व्हाट डज मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर? वो फिजिकल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल के अंदर हो। इंट्रा, इंट्रा से मुराद है के अंदर, इंट्रा से मुराद है के अंदर, और इंटर से मुराद है, इंटर से मुराद है के माबैन, के दरमियान। So, the hydrogen bonding may be intramolecular as well as it may be intermolecular। ये दोनों हो सकता है, मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है और दो मॉलिक्यूल के माबैन भी हो सकता है। कैसे? जरा जाए एग्जांपल से समझते हैं। छोटे भैया, दिस इज पैथेलिक एसिड। थैलिक एसिड कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसे पैथेलिक एसिड बोलते हैं, PTHALIC, पैथेलिक एसिड या थैलिक एसिड। ये हमारे पास थैलिक एसिड है, डाइबेंजोइक डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? पैथेलिक एसिड बोलते हैं। छोटे भैया पैथेलिक एसिड में हमारे पास क्या है? इस कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सिल और इस कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव मौजूद है। छोटे भैया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अलग अलग मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। छोटे भैया ये पूरा का पूरा आपके पास एक मॉलिक्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन रही है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर। छोटे भैया क्या कहलाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
क्या कहेंगे इसे, इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इट विल कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो यहां पे मैंने लिखवाया कि इंट्रा मॉलिक्यूलर से क्या मुराद है, मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर मॉलिक्यूलर से मुराद है मॉलिक्यूल्स के माबैन। क्या मतलब मॉलिक्यूल के माबैन, ये एक अलग मॉलिक्यूल है H2O, अलग है कि नहीं है, चलो भैया दिस वन, ये एक अलग मॉलिक्यूल है H2O और ये एक अलग मॉलिक्यूल है HF। ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वन इज वाटर मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। छोटे भैया ये हाइड्रोजन फ्लोराइड भी पोलर है और ये भी पोलर है, और इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, और साथ में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। हम नीचे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, खैर वो बात की बात है। चलो जी, अब यहाँ पे दो पोलर मॉलिक्यूल है और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो दो मॉलिक्यूल्स के माबाइन हो, एक मॉलिक्यूल अलग दूसरा मॉलिक्यूल अलग, उनके माबाइन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाएगा, इंटर। क्या कहलाएगा भैया, इंटर। इंटर से मुराद के माबाइन, इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के माबाइन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आ गई भैया। तो याद रखिए, कुछ लोग अक्सर अमूमन ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये इंटर भी हो सकती है और ये इंट्रा भी हो सकती है। बात समझ आ गई, दोनों क्लेरिफाई हो गए। अगर कोई आपसे पूछे तो ये एग्जांपल दे देना, पिथाइलिक एसिड, दो बेंजीन रिंग विद 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड व्हाट, पिथाइलिक एसिड। और ये हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल है और इनके माबैन क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। सच हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। बात समझ आ रही है भैया, बिल्कुल ओके चल रहा है। चले जी, अब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ा, मगर हमें ये अभी तक मालूम नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्राइटेरिया क्या है। हम कौन से बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं और किस वाले को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते हैं। क्या हर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, क्या हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो चले जी, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, द क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी डाइपोल्स। दोनों मॉलिक्यूल हो, चाहे एक ही मॉलिक्यूल हो, दोनों मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए। अगर इंटर मॉलिक्यूलर है तो दोनों मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, पोलर। ये पहली बात। अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता उसमें, मजीद उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे उसको गलत कर दे। पहले क्राइटेरिया, बोथ द मॉलिक्यूल मस्ट बी डाइपोल। सेकंड क्राइटेरिया, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। एक हाइड्रोजन का, कौन सा हाइड्रोजन का, पोलर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। उस पहला पॉइंट क्या था कि बोथ मॉलिक्यूल मस्ट बी डाइपोल, दोनों मॉलिक्यूल का क्या होना लाजमी है, डाइपोल होना लाजमी है। और सेकंड पॉइंट क्या है, उन दो मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का पोलर होना भी क्या है, लाजमी है। हाइड्रोजन होना चाहिए, आम हाइड्रोजन नहीं, पोलर हाइड्रोजन। दूसरी बात, तीसरी बात, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स मस्ट बी देयर। 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटमों का भी होना वहां पर लाजमी है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। छोटे भैया, तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लेरिफाई हो गई। अच्छा, फिर रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट, मस्ट बी डाइपोल मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल का क्या होना लाजमी है, डाइपोल होना लाजमी है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का होना लाजमी है, एक हाइड्रोजन का, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन का, आम हाइड्रोजन का नहीं, पोलर हाइड्रोजन का, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। और थर्ड, दोनों मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम का भी आना लाजमी है। ये तीनों क्राइटेरिया अगर पूरे हो रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। चलिए जी, एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आई हैव HF and I have
H2O वाटर मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर हैं? हाँ जी पोलर हैं। इस पर स्लाइटली नेगेटिव है फ्लोरीन एंड दिस वन इज स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन, and this one water molecule is also polar, slightly negative, and this one is slightly positive. पहली क्राइटेरिया तो पूरा हो गई। द फर्स्ट क्राइटेरिया मस्ट बी डाइपोल मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल का क्या होना लाजमी है? डाइपोल होना लाजमी है। सेकेंड पॉइंट, एटलीस्ट वन पोलर हाइड्रोजन मस्ट बी देयर, एक हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज में होना लाजमी है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर मस्ट होना चाहिए, हर हाइड्रोजन भी नहीं, कौन सा हाइड्रोजन? जो पॉजिटिव हो। तो चले जी, यहाँ पर तो हमारे साथ माशाल्लाह दो, एक ये वाला पॉजिटिव है और एक ये वाला पॉजिटिव है। तो हमारे पास कितने पॉजिटिव आ रही हैं? यहाँ पर तो दो आ रही हैं। हमारे पास क्या आना चाहिए था? एक आना चाहिए। यहाँ पर दो आ रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं। एटलीस्ट का मैंने बोला हुआ है, एट मोस्ट कितनी भी हो सकती हैं, एटलीस्ट कितने होने चाहिए? एक। तो एक इसके पास भी हो रही है, यहाँ पर भी आ रही, तो मतलब दो आ रही हैं। खैर बिल्कुल सही है, ये क्राइटेरिया भी ओके हो रहा है इस मॉलिक्यूल में। थर्ड में आते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। कौन? ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? हाँ जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं? भी है। तो तीनों की तीनों क्राइटेरिया पूरा हो गए। दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल है, दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है, पोलर हाइड्रोजन, और दोनों मॉलिक्यूल पर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। हाँ, अब इनके माबैन क्या हो सकती है? पॉजिटिव, अपोजिट एंड नेगेटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन नाउ कॉल्ड एज व्हाट? अब इसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। छोटे भैया क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। इन मॉलिक्यूल में बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बिकॉज ये पूरे के पूरे तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। बात समझ आ गई भाई? चले जी, अब मुझे एक और एग्जांपल दिया हुआ, लेट्स सपोज, जरा इसको एग्जांप्लीफाई करते हैं। लेट्स सपोज आई हैव HI with the HI with H2O. अब आते हैं कि क्या HI हाइड्रोजन आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल के माबैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? जरा इसको हम समझते हैं। छोटे भैया, इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। क्या पहले पॉइंट, क्या ये दोनों डाइपोल हैं? हाँ, ये डाइपोल्स हैं। ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। पहला पॉइंट, दोनों डाइपोल हो गए हैं, पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। अब आते हैं दूसरे की जानिब। क्या दोनों मॉलिक्यूल्स पर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं? एक के ऊपर भी मौजूद हो, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो भी पोलर। यहाँ पर शाबाश, इसके पास भी, इसके पास भी, मतलब हमारे पास दो हाइड्रोजन आ रही हैं। खैर, दूसरा क्राइटेरिया भी यहाँ पे क्या हो रहा है? ओबे हो रहा है, मतलब चांसेस है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के। बात समझ आ रही है? चलिए जी, अब थर्ड में आते हैं। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मस्ट बी देयर, वन एट वन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड ऑन दी सेकेंड मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है ऑक्सीजन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या ये वाला आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? नो, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो जब आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इससे मुराद ये है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रहे, इससे मुराद है कि तीसरी पॉइंट क्या हो रही है? वैलिडेट हो रही है, वो क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है, जब वो वायलेट हो रही है। इस वजह से हम इनके माबैन जो बॉन्डिंग होगी, उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं दे सकते। आम डाइपोल होगा, मगर हाइड्रोजन बॉन्ड उसे नहीं कह सकते। इट इज़ नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों नहीं है? बिकॉज द थर्ड पॉइंट इज मिसिंग।
थर्ड कंडीशन इज मिसिंग ओवर हियर, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। दोनों एग्जांपल्स को आप लोग काइंडली समझ लें, उनमें फ़र्क मैयर कर ले, फ़र्क कहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, चले जी। अब इसे ब्रिज बॉन्ड क्यों कह रहे थे, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड, व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड, इसे ब्रिज बॉन्ड क्यों कहते हैं। ब्रिज बॉन्ड छोटे भैया, ब्रिज बॉन्ड इस वजह से कहते हैं कि यहां पे देखिए, यहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहां पे चेक कर लें, एक मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। अब ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं और इन दोनों के माबैन कोई ताल्लुक नहीं था, इन दोनों के माबैन कोई कनेक्शन नहीं था, कोई ब्रिजिंग नहीं थी, कोई ताल्लुक नहीं था, ये अलग है, ये अलग है। अब मैंने इन दोनों को मिलवाना है, जब मैं इन्हें मिलवा रहा था तो उस बॉन्ड का नाम क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है कि नहीं याद है, अभी मैंने पढ़ा है 2 मिनट पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करे, इट कनेक्ट्स व्हाट, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद दिस वन। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपस में क्या करवा रही है, मिलवा रही है। कौन मिलवा रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलवा रही है। छोटे भैया कौन मिलवा रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट्स द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स व्हाई इट्स दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड। छोटे भैया क्या कहलाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। ओके, why it is called bridge bond, because it connects the two electronegative atoms। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब ज़रा आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मुमकिन है, किस वाले एग्जांपल में मुमकिन नहीं है। ठीक है भैया, चले जी। तो अब ज़रा डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स, और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। जरा डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल है, H with HF। इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड HF, क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर पहला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है कि बोथ द मॉलिक्यूल मस्ट बी डाइपोल, मगर यहाँ पर ये वाला डाइपोल है, मगर ये वाला डाइपोल नहीं है। तो जब डाइपोल नहीं है, इससे मुराद आपने मजीद जाना ही नहीं है, आपके पास क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। चले जी, अब सेकंड की बात करते हैं। लेट्स सपोज आई हैव HCl with HCl। क्या HCl मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। ये पोलर है, हाँ पोलर है, ये पोलर है, हाँ पोलर है, पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है। इनके माबैन एक हाइड्रोजन मौजूद है, पोलर हाइड्रोजन मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, एक नहीं बल्कि 2 मौजूद है, बिल्कुल हो सकता है। तो दूसरा क्राइटेरिया भी ठीक है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, नो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई मौजूद नहीं है। सो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद नहीं है। सो इनके माबैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। डाइपोल हो सकती है, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो सकती। चलिए जी, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। आ जाए, जब हम वाटर के अंदर, छोटे भैया, जब हम वाटर के अंदर डालते हैं अल्कोहल्स को, किसको, अल्कोहल को, अब वाटर और अल्कोहल क्या एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। चले जी देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट, दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल है, हाँ ये भी डाइपोल है और ये भी क्या है, डाइपोल है। पहला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सेकंड क्राइटेरिया, एटलीस्ट 1 पोलर हाइड्रोजन मस्ट बी देयर।
एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, मगर यहाँ पर ये वाला भी हाइड्रोजन पॉजिटिव पोलर हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, पोलर हाइड्रोजन है। तो एक नहीं बल्कि दो हाइड्रोजन मौजूद है, बिल्कुल हो सकता है। चले जी, क्या तीसरा पॉइंट, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों मॉलिक्यूल पर मौजूद है? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाँ, एक ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ये है, तो मतलब मौजूद है। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्या भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ज़रा बताएं कि क्या क्लोरोफॉर्म और वाटर मॉलिक्यूल के माबैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? चलिए जी बताएं, शाबाश। ये क्वेश्चन हमारा कि क्या क्लोरोफॉर्म और वाटर मॉलिक्यूल के माबैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, ये मुझे आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोगों ने नहीं बताया फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके वीडियो के एंड में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि क्लोरोफॉर्म का क्या मसला है, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कैसे बना सकते, कैसे नहीं बना सकते। खैर, फ़िलहाल जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, जितना मैंने समझाया हुआ है, आप लोग उसी से समझ लो ज़रा कि सारे पॉइंट यहाँ पर अप्लाई कर लो। क्या इन दोनों मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म और वाटर मॉलिक्यूल के माबैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? जस्ट मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद नए क्लासेस में, नए लेक्चर्स के साथ, नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा के पामान।